श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। जय जय श्री हितहरि वंश। श्री कृष्णदास बिहारी का जन्म राजस्थान में हुआ। इनके श्री गुरुदेव भगवान श्री भगवान जगत गुरु रामानंदाचार्य के प्रथम शिष्य श्री अनंतानंदाचार्य जी हैं। इनसे एक बार पिपाजी महाराज मिले थे। तब उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान का गुणगान किया। इनके हृदय में उसी दिन से ये बात बैठ गई थी। ये प्रेरणा हुई इनके मन में कि मैं भी भगवान श्री रामानंदाचार्य जी से ही दीक्षा लूं। और उस दिन से श्री कृष्णदास बिहारी जी ने श्री रामानंदाचार्य जी को अपना गुरु मान लिया था। उसके बाद जब प्रभु कृपा के बाद कृष्णदास बिहारी जी काशी गए, लेकिन कृष्णदास जी के वहाँ पहुँचने से पहले ही भगवान श्री रामानंदाचार्य जी अपनी लीला समाप्त करके प्रभु के धाम निज धाम जा चुके थे। तब कृष्णदास बिहारी जी बहुत उदास, जैसे मानो इनका सब कुछ लुट गया हो, बहुत पश्चाताप करने लगे। तब प्रभु की फिर इनके हृदय में प्रेरणा हुई, मानो कि साक्षात भगवान जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी ही वो प्रेरणा प्रकट कर रहे हों और कहा हो कि मेरे ही स्वरूप श्री अनंतानंदाचार्य जी से दीक्षा लो। तब महाराज जी ने अनंतानंदाचार्य जी से दीक्षा ली। श्री कृष्णदास बिहारी जी वैराग्य का साक्षात स्वरूप है। इनके मन में ऐसा कोई विचार नहीं आता था या ये लालसा नहीं होती थी कि कहीं से कुछ प्राप्त हो। सबसे बड़ी बात ये थी, क्या अपने शिष्यों को दीक्षा देकर भी उनसे ये भाव नहीं रखते थे कि कोई सेवा करेगा या उनसे कोई सेवा मिलेगी या कोई उनके पास रहेगा, ऐसा नहीं। श्री कृष्णदास बिहारी जी तीनों गुणों से परे हैं। शास्त्रों में यह देखने को मिलता है कि श्री कृष्णदास जी शत्रुघ्न जी के अवतार हैं और श्री रामानंदाचार्य जी साक्षात भगवान श्री राम जी के अवतार हैं। भगवान जब भी इस धरा में प्रकट हुए हैं, भगवान के समस्त परिकर उनके साथ ही प्रकट होते हैं और लीला में प्रभु का साथ देकर और लीला संपूर्ण होने पर वापस प्रभु के धाम चले जाते हैं। श्री कृष्णदास बिहारी जी अपने गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेकर हिमाचल में कुल्लू की पहाड़ियों में चले गए। इनको एकांत बहुत प्रिय था, एकांत में रहना चाहते थे। संसार से मन उठ चुका था। पहले ही भी चर्चा कर चुके हैं कि वैराग्य की साक्षात स्वरूप हैं। वहां पहाड़ियों में ऊपर एक गुफा में रहते थे, केवल दूध पीते थे और ना ही कभी किसी घर में जाकर किसी गांव में या किसी जन से भिक्षा करते थे या मांगते थे। ऐसा कोई इनका नियम नहीं था। एक बार तो ऐसा हो गया कि बहुत दिन बीत चुके थे। कृष्णदास बिहारी जी को कुछ भी नहीं मिला। यहाँ भगवान और भक्त दोनों का स्वरूप देखने को मिलता है। भक्त की निष्ठा ये थी कि मैं कभी कुछ भिक्षा नहीं करूँगा और भगवान अपने भक्त को भूखा देख नहीं सकते थे। तब प्रभु ने एक लीला करी
और एक गवाले के रूप में आए और घुसगैया के हृदय में भी ऐसी प्रेरणा कर दी। हर जीव के अंदर प्रभु ही स्वरूप हर जीव में विद्यमान है। तो वहां गाय का रूप धारण किया और सब गायों से अलग होकर श्री कृष्णदास पयहारी जी जिस गुफा के अंदर रहकर भजन कर रहे थे, साधना में बैठे थे, उस गुफा के आगे आकर अपने आप दूध देने लगी। महाराज जी ने देखा कि गाय दूध दे रही है, ये प्रभु की ही कृपा है और कुछ नहीं है। तब कृष्णदास पयहारी जी ने अपने कमंडल में दूध भर लिया और गाय दूध देकर चली गई। ये गाय का निरंतर नियम बन गया। हर रोज आती और कृष्णदास पयहारी जी को अपने आप दूध दे के जाती और चली जाती। भगवान अपने भक्तों को अगर उजागर करना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा होती है। इसी इच्छा से, इसी लीला को पूर्ण करने के लिए गवाले के हृदय में फिर प्रेरणा हुई। एक दिन गवाले ने गाय की खोजबीन शुरू की, क्योंकि हर रोज ये शंका हो गई थी कि गाय दूध कम देती है, कहाँ जाती है, सबसे अलग हो जाती है और कुछ में बाद अपने आप ही आकर के गायों में मिल जाती है। एक दिन गवाला खोज करते करते गाय के पीछे पीछे गया। उसने वो चमत्कार अपनी आंखों से देखा और महाराज जी के पास आया और कृष्णदास पयहारी जी के श्री चरणों में प्रार्थना की कि हे महाराज, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मुझे ये सेवा दे दो। तब पयहारी जी ने उस गवाले को कहा कि मांगो, जो चाहते हो वो मांग लो। मांगने को कहा, मगर उस गवाले ने मना कर दिया। बहुत कहने पर, कृष्णदास पयहारी जी के बहुत आग्रह करने पर गवाला बोला, महाराज अगर देना है तो हमारे राजा को उनका शासन दिला दो। ये भी भक्त भावना ही है। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, पूरे लोक कल्याण के लिए मांगा कि राजा बहुत ही दयालु था और पूरी प्रजा का ख्याल अपनी संतान की तरह करता था। तो अपनी भलाई न मांग करके पूरे सभी लोगों की भलाई यही मांगी कि राजा को अगर शासन मिल गया तो फिर अपने राज्य में जितनी भी प्रजा है उनका ख्याल रखेगा, करों से मुक्त कर देगा, अकाल पड़ने पर लोगों की मदद करता, ऐसा राजा था वो। तो गवाले की भावना देख करके कृष्णदास पयहारी जी ने कहा, जाओ चलो राजा को बुला लो। कहा कि कैसे बुलाऊं? कि वो तुम बुला के लेके आओ। ठीक है। गवाला गया और कहा कि महाराज, राजा को सब कुछ वृतांत जो उन्होंने अपने नेत्रों से, अपनी आंखों से देखा था, सब का सब साफ साफ सुना दिया। राजा के हृदय में भी प्रेरणा हुई कि ऐसे सिद्ध महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष से दर्शन करना चाहिए, मिलना चाहिए। शासन मिलना ना मिलना तो दूर की बात है, लेकिन ऐसे महापुरुषों के दर्शन बहुत दुर्लभ हैं और आज स्वयं उन्होंने खुद मुझे बुलाया है, तो इसलिए दर्शन करने जाना चाहिए। मन में शासन की लालसा न होकर दर्शनों की लालसा थी और महाराज जो राजा थे वो कृष्णदास पयहारी जी के समक्ष आ गए, उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मैं आपके दर्शन करने से ही तृप्त हो गया, मेरे हृदय में कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं है। कृपा करके इस अधम को अपना लो और अपना शिष्य बना लो। महाराज जी ने, कृष्णदास पयहारी जी ने कहा, सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ जाओ राजन और देखो जहां तक आपकी नजर
या जहां तक आपकी नजर जा रही है, आपको दिखाई देता है, वहां तक ये राज्य आपका है। संतों की वाणी शास्त्रों में भी सुना होगा, कभी खाली नहीं जाती। उनका दिया हुआ वरदान या श्राप कभी विफल नहीं होता। इसलिए राजा को कोई शंका नहीं हुई। जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी ने विभीषण को साम्राज्य लौटा दिया था और कह दिया था कि जाओ, आज से लंका के अधिपति तुम हो, और विभीषण के मन में एक सुई की नोक के बराबर शंका नहीं थी कि भगवान ने कहा और प्राप्त है, ये निश्चित था। और ये भगवान के भाई शत्रुघ्न जिनके अवतार हैं, ये उनकी वाणी थी, ये कैसे विफल हो सकती थी। राजा को आदेश दिया कि आक्रमण कर दो, और राजा ने वैसा ही किया। उन संत कृष्णदास पयहारी जी की बात मान करके, विश्वास करके, थोड़ी सी सेना लेकर राजा ने लड़ाई को जीत लिया। लड़ाई जैसे ही जीतने के बाद राजा श्री कृष्णदास पयहारी जी के श्री चरणों में आया और कहा कि भगवान, घर बाद में जाऊंगा, पहले मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं आपका शिष्य बन के रहना चाहता हूँ। आपकी आज्ञा के अनुकूल रह करके मैं मेरी प्रजा की सेवा करना चाहता हूँ। और राजा भी इस प्रकार श्री कृष्णदास पयहारी जी का शिष्य बन गया। कृष्णदास पयहारी जी ने राजा को 3 उद्देश्य जरूरी कहे कि कहा, देखो राजन, राज करते समय बहुत सी ऊंच नीच करनी पड़ती है, लेकिन इन 3 बातों का जरूरी ध्यान में रखना। इन 3 बातों को बहुत जरूरी उद्देश्य मान करके अपने जीवन में उतारना। राजन, अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अपना सिर झुकाकर और अपने गुरु द्वारा दिए हुए 3 उद्देश्य शिरोधार्य किए। एक तो पहला एकादशी व्रत करो, दूसरा संतों की सेवा करो, तीसरा जीव पर दया करो, और भगवान को बगैर भोग लगाए हुए कभी कुछ मत पाओ। जैसे ही राजन ने ये बातें सुनी और मानो उसी दिन से अपने जीवन में ये गांठ बांध लियो कि प्राण छूट जाए, लेकिन मेरे गुरुदेव भगवान के इन आदेशों में से एक भी आदेश छूटने न पाए। गुरुदेव भगवान के और गोविंद के वचनों में कोई भेद नहीं होता। राजा ने उनको बिल्कुल प्रत्यक्ष भगवान के वचन मानकर ये बातें हृदय में बसा ली। एक दिन की बात है, राजा ने एक साधु भंडारा लगाया और भगवान को भोग नहीं लगाया था। कोई जलेबी का थाल लेके जा रहा था प्रसाद के लिए, कि कहा कि पहले पूरा प्रसाद तैयार करो, प्रभु को भोग लगेगा, उसके बाद ही भंडारा शुरू होगा। ऐसा राजा का आदेश था। थाल से कोई एक जलेबी नीचे गिर गई और किसी बालक ने उसको उठाकर खा ली। और वो बालक कोई और नहीं, राजा का बेटा था, राजा का पुत्र था। उस दिन मानो उस बालक का अंत समय हो। राजा उस बालक का वध कर देता अगर साधुओं ने उस बालक को बचा न लिया होता, क्योंकि संत भगवत स्वरूप हैं और उनके गुरुदेव भगवान का यह आदेश था। उद्देश्य, जो जरूरी बातें थे जो हृदय में बसा रखी थी, उनमें से एक था कि संतों की सेवा करो, संतों का आदर करो। इसी बात को मान कर के संतों के वचनों को, संतों का सम्मान के लिए नहीं तोड़ना चाहिए। उस बालक को बख्श दिया और कहा, अपने गुरुदेव का आदेश कैसे भूल गए हो। तब उस बालक ने अपने पिता महाराज से, राजा से माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं जीवन में ऐसा कोई अपराध नहीं करूंगा। हे पिताजी। आगे चलकर वो बालक बहुत बड़ा संत हुआ।
एक बार की बात है, कुछ संत आए और उनको वो बालक भोजन करा रहा था। सबके जाने के बाद सब संत चले गए थे प्रसाद ग्रहण करके। उनके बाद दो पति पत्नी संत थे, वो आए और कहा कि प्रसाद पाना है, कि आइए बैठिए, आप भी प्रसाद पाइए। तब उस बालक ने उन दोनों पति पत्नियों के सामने 3 पत्तल रखी। संत भगवान बोले, हम तो 2 हैं, फिर ये 3 पत्तल किस लिए हे बालक? तब वो बालक बोला, मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा है कि संतों की भरपूर सेवा करना। इनके भी गुरु, इनके कुल गुरु ही हो गए थे श्री कृष्ण दास पयहारी जी, कि संतों की खूब सेवा करो, भरपूर सेवा करना। मैं अपने गुरुदेव भगवान का आदेश ही मान रहा हूं। आपकी पत्नी की गर्भ में, आपकी पत्नी की कोख में जो बालक है, वो बालक बहुत बड़ा संत है। ये सुनते ही उन संत की महात्मा ने बालक को प्रणाम किया और उन संत की आंखों में आंसू आ गए कि कहा, संतों में ऐसी भावना कोई संत ही रख सकता है। हे परमहंस, आपके श्री चरणों में प्रणाम है। ऐसा कह के दोनों पति पत्नियों ने राजा के उस बालक को प्रणाम किया जो संतों की सेवा में लगे हुए थे। बाद में महाराज बीकानेर के पास लुकायत धाम में पहुंचे। श्री कृष्णदास पयहारी जी, वहां के राजा लुकर्ण राठौर ने आपका सम्मान किया और बाद में श्री कृष्णदास पयहारी जी पुष्कर धाम गए और वहां पर युगल मंत्र का अनुष्ठान किया और 6 वर्ष तक श्री पुष्कर धाम में श्री कृष्णदास पयहारी जी रहे। वह साक्षात श्री राम सीता, राम जानकी जी के दर्शन हुए हैं और अपने आप को उनकी श्री युगल छवि के दर्शन करके अपने हृदय को तृप्त किया। जिनकी बरसों से लालसा थी कि कब मेरे प्रिया प्रीतम उस युगल रूप में दर्शन देंगे, आज उनकी वो तृष्णा, आज उनकी पिपासा पूर्ण हुई थी और इसी तृष्णा को पूर्ण देख करके श्री पुष्कर धाम का गुणगान कर रहे थे। धन्य धन्य पुष्कर धाम, जो यहाँ मेरे प्रिया प्रीतम श्री राम जानकी जी, श्री राम सीता जी के जो दर्शन हुए। बाद में श्री कृष्णदास पयहारी जी आमेर में गलता नाम स्थान पर आए। आपका मुख्य स्थान है कृष्णदास पयहारी जी का आमेर में, ये गलता नामक का जो स्थान है, ये मुख्य स्थान है। आज भी उसी जगह पे, उसी स्थान पे लोग आपके दर्शन करने आते हैं। ये स्थान जयपुर में है। यहां पर गालब ऋषि जी ने तप किया और गालब गंगा प्रकट हुई। आज भी हैं ये गालब गंगा जी। और महाराज श्री कृष्णदास पयहारी जी की धुनी भी आज है। आज भी वो आग निरंतर जल रही है और आज भी जो जाकर के कृष्णदास पयहारी जी के श्री चरणों में कोई भी कुछ मांगता है, कोई भी प्रार्थना करता है, वो खाली हाथ नहीं लौटता। जो संत प्रवृत्ति के लोग हैं वो भक्ति मांगते हैं और जो संसारी लोग हैं वो संसारी वस्तुएं मांगते हैं, लेकिन खाली कोई नहीं लौटता। आज भी उस स्थान पर जयपुर में हर रोज लोगों की भीड़ या एक जमावड़ा इकट्ठा होता है। श्री कृष्णदास पयहारी जी के प्रति जो प्रेम है वो लोगों में आज भी दिखाई देता है। आमेर क्षेत्र के राजा थे पृथ्वीराज। उनकी शादी बालाबाई के साथ हुई थी। ये बालाबाई लुकर्ण राठौर राजा की बेटी हैं। आमेर के जो राजा थे वो एक राजा निर्मल हृदय के,
राजा थे जो सब पर विश्वास करते थे। इसी विश्वास के कारण जो आमेर के राजा थे वो एक तांत्रिक के चक्कर में फंस गए थे और राजा बालाबाई को भी बोलते थे उस तांत्रिक से दीक्षा लेने को, लेकिन बालाबाई मना कर देती थी। बालाबाई जी ने पयहारी जी महाराज से दीक्षा ले रखी थी और कृष्णदास पयहारी जी को साक्षात भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में ही देखती थी। उन्होंने ही महाराज जी को यहीं बुलाया था। बालाबाई के कहने पर ही कृष्णदास पयहारी जी यहाँ जो जयपुर में प्रभु का स्थान है, महाराज जी का जो स्थान है, वो उन्हीं की निवेदन पर, उन्हीं की विनती करने से यहाँ आए थे। महाराज जी ने, श्री कृष्णदास पयहारी जी ने आमेर में आने के बाद उस तांत्रिक के डेरे के पास ही धुनी रमाई और उस तांत्रिक ने देखते ही अपने शिष्यों को, महाराज जी को वहां से जाने को कहा कि कह दो कि यहां से ये बाबा कौन आया है, यहां से चला जाएगा, यहां मेरा स्थान है, यहां किसी दूसरे को बैठने का कोई अधिकार नहीं। महाराज जी ने उस तांत्रिक के शिष्यों की बात बड़े ही धैर्य से सुनी और कहा कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर विश्राम कर लेता हूं और विश्राम करने के बाद जैसे मेरे प्रभु राम की इच्छा होगी, जहां वो मुझे ले जाएंगे मैं चला जाऊंगा। ये कहने के बाद वो शिष्य चले गए। महाराज जी ने ये बात सुनी, थोड़ी देर बाद विश्राम किया और महाराज जी ने वहां धुनी की जो आग के कोयले थे वो सिर पर जो कपड़ा लपेटा था उसी में डाल लिया। ये सब उस तांत्रिक के शिष्य देख रहे थे। सब जाकर अपने गुरु को बता दिया जो तांत्रिक था। तांत्रिक तो तांत्रिक होते हैं। तांत्रिक ने महाराज जी की महिमा को जानना चाहा या अपना बल दिखाना चाहा, उनकी जो भी इच्छा रही होगी, ये तो तांत्रिक ही जाने। तांत्रिक भेष बदलने में माहिर था और तब महाराज जी ने कहा, भाई क्यों तंग कर रहे हो? वो तांत्रिक जो था महाराज जी के आगे अपने चमत्कार डराने के लिए, भगाने के लिए, जो भी उनका मकसद रहा हो, जो भी उनकी इच्छा रही हो, अपनी हरकतें करने लगा उलट पुलट। तब महाराज जी ने विनती से, नर्म स्वभाव से कहा कि भाई क्यों तंग कर रहा है, जाओ, आप भी संत हो और हम भी योगी हैं, आप भी विश्राम करो और हमें भी करने दो। लेकिन तांत्रिक तो तांत्रिक होते हैं, अहंकार का पहाड़ सिर पे लिए हुए, वो तांत्रिक नहीं माना। तब कहा, जाओ गधा बन जाओ। श्री कृष्णदास पयहारी जी ने ऐसा अपनी वाणी से शब्द निकाला कि जाओ गधा बन जाओ। तांत्रिक गधा बन गया। उसके साथ उसके दो शिष्य भी देख रहे थे। वो शिष्य डर गए अपने गुरु को गधा बनते देखकर और उन्होंने जाकर अपने दूसरे शिष्य जो गुरु भाई थे तांत्रिक के, उनको बताया। सबके सब डर गए। उन्होंने आकर श्री कृष्णदास पयहारी जी के श्री चरणों में प्रार्थना की कि कहा कि हमारे गुरुदेव भगवान के अपराध को क्षमा कर दो। हे महाराज, हमसे जो भी अपराध हुआ अनजाने में हुआ, अब आगे से ऐसा कोई भी अपराध नहीं होगा। ऐसी प्रार्थना की कि हमारे गुरुदेव भगवान को वापस लौटा दो। हम आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। संत भगवान का हृदय निर्मल होता है, वो जीव पर दया करने के लिए ही संसार में प्रकट होते हैं। श्री कृष्णदास पयहारी जी ने वापस उस तांत्रिक को इंसान बना दिया, वो भी इस शर्त के साथ कि आपके शिष्य इस धुनी में हर रोज लकड़ी डालेंगे। जो कृष्णदास पयहारी जी ने जो धुनी लगाई थी, जो आज भी जल रही है, उसमें ये शर्त रखी थी कि आपके शिष्य हर रोज इस धुनी में लकड़ी डालेंगे
आज भी ये प्रथा चल रही है। आज भी वहां तांत्रिक की समाधि श्री कृष्णदास बिहारी जी के साथ में है, और वो कृष्णदास बिहारी जी की जो धुनी है आज भी वो वहाँ के जो तांत्रिक संप्रदाय है या उनका जो भी कोई अलग से कोई डेरा है या कैसा भी उनका एक प्रथा है या उनका एक समाज है, वो आज भी कृष्णदास बिहारी जी की जो धुनी में है वो लकड़ियाँ डालते हैं। श्री कृष्णदास बिहारी जी महाराज की ओर एक रहस्यमय क्या है। महाराज एक बार ध्यान में बैठे थे। नाम लेते समय कोई भी हो, ये बहुत ही रहस्यमय घटना थी जो अंत में श्री कृष्णदास बिहारी जी ने अपने एक शिष्य को नाम की महिमा बताते बताते बता दिया। नहीं तो ऐसे कभी भी ये जो भी लीला होती थी किसी को बताते नहीं थे। लेकिन यह बात नाम महिमा की थी, नाम का गुणगान था और नाम में जो शक्ति थी उसके बारे में विश्वास दिलाने की बात थी, ताकि इनको एक विश्वास हो जाए और ये प्रभु का निरंतर नाम लें। जहां नाम है वहां साक्षात नाम ही प्रकट होता है। ये बात जताना चाह रहे थे कृष्णदास बिहारी जी कि नाम ही इस जगत का सर्वोपरि सार है, नाम ही संसार में सबसे बड़ी शक्ति है और नाम ही नामी को प्रकट कर सकता है। ये बात जताने के लिए अपने शिष्यों को एक दिन ये बात बता दी कि महाराज एक बार ध्यान में बैठे थे, नाम लेते समय उनके चारों तरफ एक रक्षा कवच बन जाता था अपने आप। कहीं से जो आज श्री कृष्णदास बिहारी जी का जो स्थान है वो उस समय एक जंगल हुआ करता था, बहुत भयानक घनघोर। एक भूखा शेर आया जिसको बहुत भूख लगी थी, या प्रभु की लीला थी, ये तो मैं क्लियर या बिल्कुल साफ शब्दों में नहीं कह सकता, लेकिन जो इस ग्रंथ में लिखा है या जहां गुरुदेव भगवान ने एक कथा सुनाई थी उसके माध्यम से ही बता रहा हूं। वो महाराज जी को खाने की बार बार कोशिश करता मगर खा नहीं पाता था, बार बार कोशिश कर रहा था। महाराज जी अपने ध्यान में लगे हुए थे, प्रभु के साथ उनका एक जो संबंध पहले से ही युगों युगों से चलता हुआ आ रहा था, अपने उन्हीं भगवान श्री राम के ध्यान में थे। तब महाराज जी ने अचानक कहीं से आवाज आई उनके कान में कि कोई बहुत कोशिश कर रहा है किसी वस्तु को पाने की, कोई जीव है। या प्रभु ने ही श्री कृष्णदास बिहारी जी के हृदय में प्रेरणा की कि कोई तुम्हारे दरवाजे पर कोई तुमसे कुछ मांगने आया है। और सबसे पहले यही बात चली थी कि भगवान जिसको चाहते हैं ना इस जगत में प्रकाशित करने के लिए, उन्हीं के साथ ऐसी लीलाएं होती हैं। अपने भक्त को जैसे तारों के बीच चंद्रमा एक अपनी अलग नई पहचान, एक अलग छवि के रूप में विराजमान हो, उसी प्रकार इस मृत्यु लोक में भगवान अपने भक्तों को चंद्रमा की तरह अलग प्रकाशित करते हैं। उसी तरह प्रेरणा की कि कोई तुम्हारे दरवाजे पे कोई मांगने आया है कृष्णदास, आंखें खोलो। तब श्री महाराज कृष्णदास बिहारी जी ने आंखें खोली और देखा कि सामने कोई भूखा शेर है। तब महाराज जी ने बगैर कुछ सोचे तलवार से अपनी जंगा का मांस खुद काटकर उस शेर को खिलाया। ऐसे हैं श्री कृष्णदास बिहारी जी और ऐसा है उनका पावन चरित्र है, जिनको सुनने से, जिनको श्रवण कथन करने से एक अनंत नाम की महिमा और एक भक्तों के प्रति जो सम्मान हृदय में या श्री कृष्णदास बिहारी जी के श्री चरणों में बार बार मस्तक झुकाने को मन करता है। ऐसे संतों का चरित्र श्रवण कथन करना चाहिए, भक्ति हृदय में प्रकाशित होती है। महाराज जी का नाम महाराज जी का नाबाजी के गुरु जी हैं अग्रदास जी, और अग्रदास जी के महाराज के गुरुदेव भगवान है श्री कृष्णदास बिहारी जी।
ये श्री कृष्णदास बिहारी जी का चरित्र यही गुरुदेव भगवान की कृपा से इतना ही श्रवण कथन करने को मिला। श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे।